Hello everyone. Today I'm going to share my journey as a NEET aspirant in LN Kota, and I'll be sharing how I improved from 435 marks to 675 marks through the help of this coaching, and also I'll be sharing about the bad side of this coaching. But lately I have seen that many people are making videos on YouTube mocking these coachings. एलन को एलियन कोचिंग बुला रहे हैं, आकाश को पाताल कोचिंग बुला के इनकी मजाक बना रहे हैं या इनका बहुत सारा बुराइयां कर रहे हैं. बट इन माई केस इट वॉज जस्ट ऑपोजिट. They are making fun of Ellen Akash just to praise PW, but my case was certainly different from them. So today I'll share my side also. वरना इंटरनेट पे एक परसेप्शन बन जाएगा कि एलन आकाश तो पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ PW अच्छा पढ़ा रहे हैं, या एलन आकाश तो स्कैम कर रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं. तो आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस. तो आई स्टडीड फ्रॉम PW फॉर 2 years. मैंने 11th और 12th में अपनी जो तैयारी है नीट की वो PW से ही करी, एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 435 मार्क्स इन नीट 23. मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ. इसमें PW की गलती नहीं थी. ऐसा नहीं था कि PW के टीचर्स अच्छे नहीं थे या उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया. दे वर ऑसम टीचर्स. लेकिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग से नहीं पढ़ सकता. आई नीड ऑफलाइन कोचिंग. जब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देखते हो तो एलन या आकाश दो ही ऑप्शन आपके दिमाग में आता है. आई डिसाइडेड टू गो विद एलन. तो नीट 23 में जो मेरा स्कोर था मैंने यहाँ पे लिख दिया है. फिजिक्स में आई स्कोर 85 मार्क्स, केमिस्ट्री में आई स्कोर 65 मार्क्स एंड बायोलॉजी में आई स्कोर 285 मार्क्स. टोटल वॉज 435. ठीक है. I went to LN Kota and joined this Achiever Phase 3 बैच. हमारा बैच 1 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था. एंड फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम लोग देखने का वेट नहीं करते, तो फास्ट फॉरवर्ड नीट 24 में मेरे 680 मार्क्स बन रहे थे. फिजिक्स में 170, केमिस्ट्री में 175 एंड बायोलॉजी में 335. अगर देखोगे तो मैंने फिजिक्स में अपने मार्क्स डबल कर लिए, केमिस्ट्री में मैंने अपना मार्क्स 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर लिया, और बायोलॉजी में भी मैंने अच्छा एक डिसेंट मार्क्स स्कोर किया एंड एंडेड अप स्कोरिंग 680. हालांकि ये रिजल्ट में 675 है. आई डोंट नो वाई. मेरे रिजल्ट में 5 नंबर कम था फाइनल OMR से, बट आई एंडेड अप स्कोरिंग 675. तुम ये मान सकते हो. तो जब मैं पहली बार गया ना क्लास में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी यार कि मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, ड्रॉपर का बैच लग रहा है, पहला डे है, पहला क्लास है, तो दे विल टॉक और एटलीस्ट मोटिवेट कि बेटा ड्रॉप ईयर है, यू हैव टू स्टडी हार्ड, या कुछ तो बोलेंगे. बट आई वॉज सरप्राइज बाई द फैक्ट कि टीचर क्लास में आते हैं एंड द फर्स्ट लाइन ही सेड वॉज हेडिंग डालो वेक्टर्स. कुछ मोटिवेशन नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड फॉर मी यहाँ पर एक मैसेज था कि हम ऐसे पढ़ाते हैं. एलन वालों का स्टेटमेंट था कि हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करते, आओ हेडिंग डालो वेक्टर्स, पढ़ना स्टार्ट कर दो. फर्स्ट डे आई रियलाइज कि मैंने अपना पैसा सही जगह डाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. टू बी ऑनेस्ट, टीचर्स वर अमेजिंग, देयर मटीरियल्स वर अमेजिंग. इनके टीचर्स और मटीरियल्स को प्रॉपरली फॉलो कर लो, 720 नंबर भी आराम से आ जाएंगे. बट सैडली आई कैन से दिस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली. ये लोग बायोलॉजी में NCERT से बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस 2 टेक्स्ट बुक से आते हैं, बायोलॉजी NCERT क्लास 11th और क्लास 12. बट एलन ने हमें पढ़ने के लिए दिया था ये 12 किताबें हैं, 12 मॉड्यूल्स हैं बायोलॉजी की, एंड दे एक्सपेक्टेड अस कि भाई तू 1 साल में इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ ले, जबकि ज़रूरी इतना ही है. मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन इस 2 बुक से बाहर नहीं आता, बट दे डिसाइडेड अस कि इतना पढ़ना होता है. मैंने इनकी पढ़ी नहीं. इनकी जो मटेरियल्स हैं ये ना ही सिर्फ इतने लंबे हैं बल्कि इररिलेवेंट हैं. मुझे भी याद है कि एक टीचर ने क्लास में आया एंड ही सेड कि अगर NCERT से सिलेक्शन होता बेटा तो तुम ड्रॉपर बैच में नहीं होते, इसलिए चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ. सो आई डिसाइडेड टू स्किप बायोलॉजी क्लासेस. आप इतना समझ लो कि मेरे पास बायोलॉजी की नोटबुक भी नहीं है, ना मैंने इनकी क्लास लगाई, ना मैंने इनकी नोटबुक बनाई. आई डिसाइडेड टू स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम माई सेल्फ. मेरा बहुत समय बचा, जो समय मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया और बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया. आई डिसाइडेड टू स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम NCERT ऑब्वियसली, एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई टुक टारगेट बैच. टारगेट बैच जो है वो नीट प्रेप का एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन बैंक होता है. तो मैंने इससे लगभग 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस की. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे दे रखे हैं 1998 से लेके अब अगर जाओगे तो 24 के भी क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे. इन सब क्वेश्चन का ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी इनके वेबसाइट पे ही आपको मिल जाता है. ऐप पे अगर लोगे तो ऐप पे भी मिल जाएगा. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड DPP जनरेटर्स कि अगर आपका कोई वीक टॉपिक है तो उस पर स्पेसिफिकली DPP बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. टेस्ट जनरेटर, अपने पसंद के चैप्टर सेलेक्ट करके टेस्ट जनरेट कर लो. फ्लैश कार्ड्स फॉर पैसिव रिविजन. तो मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया था. तो अगर तुमको ये लेना है टारगेट बैच तो जाओ, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बाय इट. एलन इज बेस्ट कोचिंग इन द कंट्री, इसमें भी डाउट नहीं है, बट दे डोंट टीच बायोलॉजी वेल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है.
मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, मुझे पता था मैंने पैसे दिए, तो मैंने इसकी मैक्सिमम बेनिफिट उठाई. आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस, एंड व्हेन आई से आई यूज टू आस्क क्वेश्चन, आई यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैं इतने क्वेश्चन पूछा करता था कि पूरे क्लास के बच्चे मेरे से इरिटेटेड रहते थे. एट द सेम टाइम मैंने आंसर भी किया. जब भी कोई टीचर कोई भी न्यूमेरिकल देता था, आई ट्राइड कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दैट. क्वेश्चन दिया, आई यूज टू सॉल्व इट एंड आंसर इट. इससे बहुत फ़ायदा होता है यार. अगर तुम बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हो, तुम्हें लगता है यार क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछे, अगर मेरा सॉल्व हो गया तो आंसर कैसे बोले, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल रियलाइज कि तुम्हारा फोकस 10x हो जाएगा क्लास में. तुम जो क्लास से लेके जा रहे हो वो 10x हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर दैट, वन वेरी अमेजिंग थिंग विच ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड यू, या एलन, एटलीस्ट एलन के लेवल की कोचिंग जो आपको प्रोवाइड करवाती है, वो प्रोवाइड कराती है कॉम्पिटिशन. तो मेरे क्लास में 610 615 वॉज वेरी एवरेज. आई एम नॉट सेइंग इट वॉज बैड, बट इट वॉज वेरी एवरेज. तुम आँख घुमाते हैं, तुम्हें 10 बंदे दिख जाते हैं जो तुमसे बेटर कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे क्लास के जो टॉपर्स थे, दे नेवर स्कोर्ड लेस देन 680 670. दे ऑलवेज यूज टू स्कोर 680 700 मार्क्स. और ये लोग SRG बैच में थे. तो चाहे तुम्हारे 650 आ रहे हो, 640 आ रहे हो, 660 आ रहे हो, 670 आ रहे हो, तुमसे बेटर बंदा हमेशा क्लास में बैठा होगा. एंड यू विल ऑलवेज हैव एन इंस्पिरेशन टू इम्प्रूव. यू विल ऑलवेज हैव अ कॉम्पिटिशन इन फ्रंट ऑफ यू कि यार तुमसे बेटर बंदा क्लास में बैठा है. ठीक है. तो दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. इसके बाद आई ऑलवेज से दिस लाइन कि तुम इधर से एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट डालो, एलन उधर से एक डॉक्टर या IIT निकाल के दे देगा. ठीक है. तो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू कंपेयर एनी कोचिंग की PW बकवास है या एलन अच्छा है. मैंने एलन की अच्छाई भी करी, बुराई भी करी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि किसी को एलन या आकाश का मजाक उड़ाने का ज़रूरत नहीं है जस्ट टू प्रेज PW. PW इज़ अ ग्रेट कोचिंग, इट्स अमेजिंग कोचिंग. ये आपको बहुत गॉड लेवल टीचर्स ला के दे रही हैं एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4,000-5,000 रुपीज़. इट नीड टू बी अप्रिसिएटेड, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट कंपेयर. रियलिटी तो यह है कि तुम कितना भी मजाक उड़ा लो, बट इस साल 17 टॉपर्स हैं. 17 के 17 एलन या आकाश से हैं. शायद एक आध और दूसरे कोचिंग से हो, बट ऑलमोस्ट सारे एलन या आकाश से हैं. तो यू कैन नॉट मॉक दिस टाइप ऑफ कोचिंग जो इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है. नाउ सम ऑफ यू माइट से कि टॉपर्स तो हैं एलन आकाश से, बट एवरेज स्टूडेंट्स का वहाँ कुछ नहीं होता, या खराब स्टूडेंट का वहाँ कुछ नहीं होता. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दी डेटा कि मेरे 12th क्लास के फिजिक्स में 175, फिजिक्स में मेरे 12th क्लास में 75 मार्क्स थे. बायोलॉजी में 82 मार्क्स था. केमिस्ट्री में 92 मार्क्स था. एग्रीगेट देखोगे तो 83% मार्क्स बनते हैं मेरे PCB में 12th क्लास में. मेरे नीट में 435 थे. देखोगे तो 60% मार्क्स है. तो आई वॉज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट व्हेन आई वेंट देयर. एंडेड अप स्कोरिंग 675 मार्क्स. ऑल्दो द रैंक इज 10,000. इस साल बहुत इन्फ्लेशन हो गया, और साल 675 मार्क्स पे 1 या 2,000 के बीच में रैंक मिल जाती है. बट चलो ठीक है, इस साल मेरी 10,000 रैंक है, बट 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं जो लोग नीट फील्ड से नहीं है. दिस इज 99.45 परसेंटाइल, स्पेशली जो JEE वाले हैं. तो आई इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम 435 to 675 with the help of this coaching. So all I want from this video is please do not mock any coaching, Ellen or Akash. वन मोर थिंग दैट आई सी पीपल सेइंग कि यार एलन और आकाश तो लूट लेते हैं, ये लोग 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, जबकि PW 4,000 5,000 में पढ़ा रहा है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि PW एक टाइम पे अगर एक टीचर PW के पढ़ा रहे हैं तो ही इज़ टीचिंग टू 50,000 स्टूडेंट्स. तो अगर हर बंदे से वो 4,000 रुपये भी लेंगे तो दैट विल इवेंचुअली फुलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ PW. ना उनको क्लासरूम्स पे खर्च करना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्च करना है, ना टीचर्स पे बहुत ज़्यादा खर्च करना है. PW में अगर आप देखोगे तो 7-8 उनकी स्टार फैकल्टी है जो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पढ़ा रही है. सारे बच्चे ऑलमोस्ट उनकी 7-8 स्टार फैकल्टी से ही पढ़ रहे हैं. बट अगर एलन को 50,000 बच्चों को पढ़ाना है तो एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है. 50,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए दे नीड 500 टीचर्स इन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट. एट द सेम टाइम दे नीड 500 क्लासरूम्स. तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, तो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ मनी. ऑब्वियसली एलन इज बिट एक्सपेंसिव, बट according to me the quality that Ellen or Akash provides, no other coaching is providing, so it is also worth it. बात तो मैं एक कहना चाहूँगा कि do not compare these coachings, PW, Ellen, Akash. हमारे मतलब का नहीं है. हम एस्पिरेंट हैं, हमें पढ़ना है. जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से हम मदद ले सकते हैं, हमारे हिसाब से जो बेटर लगा हमने वहाँ से पढ़ लिया. देयर इज नो पॉइंट इन रोस्टिंग Ellen और रोस्टिंग Akash just to praise PW. We should respect all these coaching, all the teachers, and this is it for today's video. I'll see you in some other video. Till then, bye bye.